हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे जो है पार्टनरशिप के बारे में। जो है पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। जो है क्लास 11 में हम लोग जो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो है फिर जो है कैपिटल कहाँ से आता है। जो है तो जाहिर सी बात हम लोग जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में मालिक एक रहेगा, प्रॉफिट भी उसी का होगा, लॉस भी उसी का होगा। जो है लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होगा, आपका जो है मालिक तो एक नहीं रहेगा, मालिक और ज्यादा बढ़ जाएगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए हम लोग को जरूरत क्यों पड़ता है, जो है क्या कारण है कि पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग करेंगे। जो है यदि आप खुद ही एलिजिबल होते जो है किसी बिजनेस को करने के लिए, तो फिर दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता। जैसे मान लेते हैं कि एक रेस्टोरेंट खोलना है, उसमें 5 लाख का जरूरत है, आपके पास 2 लाख है। जो है तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से जो है 3 लाख का जुगाड़ करेंगे। जो है तो मिला के जो 2 जन मिला के आप पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, जो उसको चलाएंगे। जो है तो उसमें जो है A, B, C, D बहुत सारे पार्टनर हो सकते हैं। जो है लेकिन यहाँ सवाल उठता है जो कितना पार्टनर हो सकता है। जो है मैक्सिमम तो मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 20 पार्टनर। लेकिन बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें 10। इसके बाद हम लोग जानेंगे जो है कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, किसको बोलते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, जो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, जो शेयरिंग होता है। रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसको जो है बांट लेते हैं। और उसमें जो है पार्टनर होता है, जो एक्टिव पार्टनर हो, डोरमेंट पार्टनर हो, स्लीपिंग जो भी पार्टनर हो, स्लीपिंग पार्टनर हो, वो लोग जो आपस में जो है बिजनेस करता है, जो है और उसको जो है रन करता है। ये जो टॉपिक है, व्हाट इज पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज डीड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए। जो है ऑलरेडी ये टॉपिक जो है बीकॉम में भी है, आगे के एग्जामिनेशन में भी आपको मिलेंगे। जो है ये टॉपिक जो है और भी डिटेल में इसको आप पढ़ेंगे। जो है लेकिन यहां पे आप जानेंगे जो है व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस किसको बोलते हैं, आइए हम लोग जानते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। ये क्लास 12 का चैप्टर 1 है। अब इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है चैप्टर 1। डायरेक्ट जो प्रैक्टिकल समझ में हम लोग आ सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट प्रैक्टिकल समझ हम लोग आ सकते हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि जो है इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो को भी जो है सीक्वेंस में आपको देखना है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, नहीं तो क्या होगा, जो है चैप्टर जो है ऊपर से चला जाएगा। तो कंसेप्ट को आपको बिल्ड करना है, किसी थ्योरी को भी इसका जवाब जानना है, ताकि प्रैक्टिकल को हम लोग बारीकी से समझ सकें। तो आइए हम लोग जानते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any one of acting for all। क्या होता है, देखिए पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, क्या है पार्टनरशिप, एक रिलेशन है। जो A, B, C, D जितना जो भी पार्टनर है आपस में रिलेशन है। जो किसके बीच में रिलेशन है, पर्सन के बीच में। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, कैसा रिलेशन, रुपया का। जो बिजनेस कर रहे हैं वो शेयर जो हम लोगों का आपस में जो डिवाइड होना चाहिए। जो ठीक है, कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ, कैरिड ऑन बाई ऑल। ABC हो सकता है तीनों काम करे, हो सकता है B और C बैठा है, जो A काम करे जो B और C के बिहाफ में, हो सकता है जो A एक्टिंग पार्टनर हो, बाकी स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है। जो तो पार्टनरशिप बिजनेस है। जो It must be a result of an agreement between 2 or more partners। तो क्या होता है, इट मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टनर, 2 या 2 से ज्यादा जो है पार्टनर के बीच में रिलेशन हो सकता है। द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। हम पहले ही बता दिए कि बिजनेस में क्या होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स होगा। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये ऑलरेडी हमें बता दिया। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस का जो फीचर्स क्या है, क्या विशेषता है उसका, जो है उसके बारे में जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो ठीक है।
तो देखिए, द पर्सन मस्ट, देयर शुड बी 2 और मोर पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। हम पहले बता दिए जो है पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए 2 या 2 से जो है ज्यादा लोगों का जरूरत पड़ता है जो है, ठीक है, वो आपका जो है पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। जो है कितने लोग मैक्सिमम होंगे, ठीक है, 2 से 2 to 20 यदि जो पार्टनरशिप बिजनेस है। यदि जो है मान लेते हैं कि जो है आपका जो है ये बैंकिंग से रिलेटेड है तो मैक्सिमम 10 होंगे जो है, ये हमने पहले ही बता दिया था। जो है जो भी पार्टनर्स होगा जो है वो आपका जो है अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, जो है फिजिकली और मेंटली वो फिट होना चाहिए जो है, ठीक है। उसका उम्र जो है एज 18 साल से जो कम नहीं होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए। यदि वो माइनर है तो क्या होगा, वो पार्टनरशिप बिजनेस में यदि वो एंट्री लेता है जो, तो क्या होगा जो है कोई भी यदि वो बिजनेस में जो है वर्क करता है जो है एक्टिव अपना जो अदा करता है कोई भी काम, यदि वो कुछ गलत करता है जो तो क्या होगा, लाइबल कॉल होगा, बाकी जो पार्टनर्स होंगे वो लाइबल होंगे जो है। तो जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में जो है जो नया पार्टनर है वो नॉट लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि हमारा जो है ये शेयर रहेगा, मेरा ये शेयर रहेगा, इस तरीके से जो एग्रीमेंट हम बना लिए। जो है पार्टनरशिप बिजनेस कहाँ पे होगा नहीं होगा जो है सारा एग्रीमेंट में सारा चीज उन लोगों का लिखा होता है। ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। कैसे ओरल हो सकता है, हम लोग जो है जैसे मान लीजिए 4 लोग आ गए, हम लोग 4 जन अपने दोस्त है जो है, हम लोगों ने बिजनेस किया, बिजनेस शुरू किया जो है, हम लोगों ने आपस में बांट लिया कि भाई हम तो ए का कैपिटल इतना होगा, बी का इतना होगा, सी का इतना होगा, आपस में हम लोग जो है बांट लिए। ड्राइंग वगैरह के बारे में जो है इस तरीके से क्या होगा, आपस में हम लोग बातचीत कर लिए जो है। तो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। बिजनेस जो हम लोग करेंगे जो है क्या होगा, ये आपका जो है लीगल होना चाहिए, जो है लीगल बिजनेस होना चाहिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। यदि ए, बी और सी 3 पार्टनर है, ए बी आपका जो है पार्टनर जो है अच्छा काम कर रहा है, सी जो है कुछ गलत काम कर रहा है जो है, तो बी और सी लाइबल होंगे जो है, क्योंकि वो लोग उसको मना क्यों नहीं किए जो है। तो उसको क्या होता है, जो पार्टनरशिप बिजनेस में लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो डिसोल्यूशन के जो है क्षेत्र में चला जाएगा उनका जो है। फिर देखिए, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, ऑलरेडी हम बता दिए थे। ई नंबर एक्ट बोथ एज एजेंट एंड प्रिंसिपल। अब ये बोथ एक्ट, बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल, ये क्या होता है जो है, पार्टनरशिप बिजनेस में जो है कोई भी पार्टनर या तो एजेंट हो सकता है, या वो एजेंट भी हो सकता है और प्रिंसिपल भी हो सकता है। कैसे, एजेंट कैसे होगा, जो कोई भी पार्टनर जो है जो काम करता है जो है वर्किंग पार्टनर होता है, जो कोई भी वो अच्छा काम करता है या खराब काम करता है जो है, उसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है कौन होता है, प्रिंसिपल। एजेंट यदि कुछ अच्छा करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो प्रिंसिपल, यदि वो अच्छा खराब काम करता है उसका रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो एक एजेंट जो है, और एजेंट और प्रिंसिपल दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे। फिर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका जो है, व्हाट डू यू मीन बाय अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक है, डीड किसको बोलते हैं। आज के डेट में जो है देखिए, ओरली जो है कोई चीज तो ओरली, जैसे हम लोग जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में आपस में हम लोग बैठ के बात कर लिए कि ये बिजनेस हम लोग कर रहे हैं जो है, ठीक है। लेकिन यदि रिटर्न होगा, डीड के अनुसार होगा तो काफी अच्छा होता है, ठीक है। यदि डीड नहीं है तो उस जगह पे जो है कौन सा एक्ट काम करता है जो है, उस जगह पे आपका काम करेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यदि डीड नहीं है तो ये इस एक्ट के तहत वो काम करेगा जो। यदि डीड रहता है तो पता चल जाता है जो है कि वो बिजनेस जो है किस जगह पे रन कर रहा है जो है, कितने लोग, कितने पार्टनर्स उसमें इन्वॉल्व हैं जो है, ठीक है ना, काम कैसे किया जा रहा है जो है, ठीक है, कैपिटल कितना है जो है, ये सारा चीज जो है डीड में मेंशन रहता है जो है, ठीक है। तो काम करने में जो सुविधा होता है जो है। यदि डीड नहीं रहेगा तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सहारा लेना पड़ेगा जो है। इंडियन डीड के बारे में ऑलरेडी हम लोग क्लास 11 में जाने हैं, उसके बारे में समझे हैं, 12 में भी ये पार्ट है थोड़ा सा आपका जो है डीड। तो देखिए, थ्योरी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड और भी 3-4 चैप्टर आपका जो है जो आपको जो है समझना है जो है।
इसलिए जो इस चैप्टर का जो चैप्टर 1 है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर होना चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं जो डीड क्या है। जो इट इज अ डॉक्यूमेंट, ये क्या है, डॉक्यूमेंट है दैट आउटलाइंस इन अ डिटेल्स द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स टू अ बिजनेस ऑपरेशन। मतलब क्या राइट्स है किस पार्टनर्स का, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन क्या काम करेगा, जो है एक्टिंग पार्टनर कौन है, स्लीपिंग पार्टनर कौन है, डोरमेंट क्या है, जो है पार्टनर कौन है, जो है कौन कैसे काम कर क्या करेगा, जो है वो सारा चीज जो है उसमें रिटन डॉक्यूमेंट है, सारा चीज उसमें जो है आपका जो मेंशन रहता है। इसको हम लोग डीड को जो है एक और चीज हम लोग बोलते हैं जो है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी हम लोग इसको बोलते हैं जो है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जानेंगे जो है और भी थ्योरी के बारे में जो है और प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।